अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी न्यू डार्विनिज्म क्या है और न्यू डार्विनिज्म जो है उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं और उसको बनाया कैसे गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हम इस जो है पूरी वीडियो के अंदर ओनली जो है वो न्यू डार्विनिज्म जो है उसको डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बनाई गई थी। तो उसको बनाने के लिए जो है एक होक्सले साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट की और उसने जो है मेंडल का वर्क हो गया, ठीक है, डार्विन का वर्क डन हो गया और साथ में एवोल्यूशन के जो चांसेस हैं इन सबको उसने मिक्स करके जो है इस थ्योरी को बनाया था। और न्यू डार्विनिज्म जो है ये एक न्यू थ्योरी है, क्योंकि लिमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन ये तीन थ्योरी थी। इनको जो है मानना और इनमें कुछ ना कुछ मतलब मिस्टेक्स थी, इनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके एविडेंस जो है वो नहीं दे पाए थे। इस वजह से ये तीनों थ्योरीज जो हैं इनको नहीं माना जा सकता मुकम्मल तौर पे, इसलिए इनको रिप्लेस कर दिया गया था एक न्यू थ्योरी के साथ, जिसको हम ना थ्योरी ऑफ सिंथेसिस भी कहते हैं और न्यू डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो ये आप डायग्राम देखें, इस डायग्राम के अंदर जो डार्विन ने चीज़ें बोली थी, ठीक है, वो ये इधर लिखी हैं और बाकी जितनी भी थ्योरीज थी जेनेटिक्स के हिसाब से उन सबको मिलाने के बाद जो है ये एक न्यू थ्योरी बनाई गई थी, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस एंड न्यू डार्विनिज्म। इसमें सबसे पहला जो पोस्टुलेट है, ठीक है, उसमें जो चीज़ डिस्कस की गई है वो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, कि जेनेटिक्स में चेंज कैसे आता है। वो कहते हैं कि जो जीन्स होती हैं उनके अंदर चेंज आता है, ठीक है, और उस चेंज की वजह से क्या होता है कि म्यूटेशंस होती हैं और वो म्यूटेशन जो है उनकी वजह से ही क्या होती है कि जो इनहेरिटेंस है उसमें आ जाता है और वो इनहेरिटेंस जो है वो आगे जब ट्रैवल होती है ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, तो वही चेन ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर भी जो है वो ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि म्यूटेशन है क्या और म्यूटेशन जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होती हैं। तो म्यूटेशन जो है वो क्या है, वो चेंज है किसी भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो है वो किसी भी न्यूक्लिक एसिड में जो है हो सकती है, जैसे कि वो डीएनए में भी हो सकती है, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकती हैं, इसके अलावा जो है वो जीन्स में हो सकती है और न्यूक्लियोटाइड में भी हो सकती है। अगर जो चेंज है वो क्रोमोसोम के अंदर है, ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर चेंज है वो भी दो तरह कैसे होता है, ठीक है, एक तो चेंज है वो उसके जो है वो मॉर्फोलॉजिकली होगा और दूसरा जो है वो उसके नंबर की बेसिस पे होगा। तो अगर हम बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल चेंज पे, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज में हमारे पास ये देखें आप, इसमें आ जाता है डिलीशन, ठीक है, कि चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो गई हैं क्रोमोसोम में, उसका कोई पार्ट मिस हो गया है। डुप्लीकेशन, कोई पार्ट जो है वो उसका डुप्लीकेट हो गया, डबल हो गया। ये आप देखेंगे इसमें आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ट्रांसलोकेशन, कि उन्होंने क्या किया है, जीन का जो ब्लॉक था उसने अपनी जो है ट्रांसफ़र कर ली है, ठीक है। मतलब ये कि वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो गया या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो गया है। और इन्वर्जन में क्या होता है, ये देखें, ये ट्रांसलोकेशन है। और इन्वर्जन जो है इसमें ये कहा गया है कि 180 डिग्री के एंगल पे जो है चीज़ें आपस में जो है वो एक्सचेंज हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है उनके नंबर की बेस पे जो उनके अंदर म्यूटेशन आई है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, उनको देखते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मुख्तलिफ डिजीज़ेज़ जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, जैसे यूप्लाइडी हो गया, एनियोप्लाइडी हो गया और यूप्लाइडी फिर पॉलीप्लाइडी, ये देखें टेट्राप्लाइडी, ये बहुत कॉमन डिजीज़ेज़ हैं। और इसके अलावा जो है और भी जितने भी जैसे मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ठीक है, नोलिसोमी, ट्राइसोमी, ये सारे के सारे, टेट्रासोमी, ये देखिए आप नीचे, ये सारे लिखे हुए हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि म्यूटेशंस आती हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इधर। ये देखें, आपको इस डायग्राम में जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो नॉर्मल, ये नॉर्मल मेल है, ठीक है? और अगर इसमें क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम हुई है, तो इसमें क्या हो गया कि एक एक्स जो है ना वो ज़्यादा आ गया है, ठीक है? एक्स्ट्रा आ गया और इसमें जो है इस सिंड्रोम में क्या हो गया कि एक वाई एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है? और इसी तरह जो है ना ये देखिए इसकी अरेंजमेंट जो है ये थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि जो एक्स है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया और जो वाई है वो ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। तो इसी तरह ये देखिए नॉर्मल फीमेल ऐसे होती है और इसके अंदर ये टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारी ट्राई सिंड्रोम, टेट्रा सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मीन्स कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया है, ठीक है? इस वजह से भी म्यूटेशन आ जाती हैं। और सबसे पहले हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन के बारे में, कि जीन म्यूटेशन जो है ना वो कैसे आती है। ये सबसे पहले आप ये इस डायग्राम को देखें, कि डायग्राम में आप देख रहे हो ये डीएनए है हमारे पास, ठीक है? डीएनए में क्या है कि ये देखें, ये न्यूक्लियोटाइड्स है और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या हो गया, चेंज आ गया। मतलब ये पर्पल वाली लगनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेड वाली लग गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया, सारी ओवरऑल म्यूटेशन हो गई है। और यही म्यूटेशन जो है ये आगे ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि जब डीएनए जो होता है, हमें पता है डीएनए को स्टडी किया जाता है, ठीक है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए जो होता है उसकी मॉडिफिकेशन होती है और फिर वो राइबोसोम की मशीनरी पे जाके लगता है और उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं।
ठीक है? और उसकी जो चेंजेस जो उसके अंदर आई हैं, ठीक है? इस म्यूटेशन की वजह से, वो चेंजेस वहाँ पे ट्रैवल करेंगी और इसी तरह के एमिनो एसिड भी लगेंगे और ओवरऑल जो प्रोटीन बनेगी हमारे पास ट्रांसलेशन के दौरान, ठीक है? वो चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है? ये पॉइंट म्यूटेशन है। एक छोटी-सी चीज़ की वजह से म्यूटेशन जो है ना, वो यहाँ पे अराइज़ हुई है। तो अब इसकी जो जीन म्यूटेशन है, ठीक है? ये किस वजह से अराइज़ हो सकती है? इसकी भी कुछ वजह है, या तो कोई चीज़ जो है, कोई न्यूक्लियोटाइड जो है ना, वो डिलीट हो गया है, ठीक है? लॉस हो गया है, या फिर उसमें कोई एड अप हो गया है, या फिर उसकी सब्स्टिट्यूशन हो गई है, मतलब रिप्लेसमेंट हो गई है। इससे ओवरऑल डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? और उस डीएनए से जो बनने वाली प्रोटीन होगी, ये आप इसमें देखें। जो उससे बनने वाली प्रोटीन है, ये देखिए, ये नॉर्मल जीन है और ये म्यूटेंट जीन है। इनमें से अब इससे नॉर्मल प्रोटीन बनी है, लेकिन इससे क्या हो गया है कि नॉर्मल नहीं बन पाई, बल्कि एबनॉर्मल प्रोटीन जो है, वो बन गई है। ठीक है? जैसे कि हीमोग्लोबिन है, आप ये फ़र्ज़ करें कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड जो है ना, अगर वो उसमें मिसिंग हो गया, ठीक है? तो वो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, बल्कि वो सिकल सेल बन जाएगी और उसकी वज़ह से जो पेशेंट है वो एनीमिक हो जाएगा और उसमें ब्लड की जो है बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि उसके जो ब्लड सेल्स हैं वो ही इनकम्प्लीट हैं और उनकी जो शेप है ना, वो डिस्टॉर्ट हो गई है, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम देखेंगे कि म्यूटेशंस जो हैं या फिर जो चेंजेस हैं जेनेटिक्स के अंदर, वो कहाँ पे आते हैं। दूसरा आ जाता है रिकॉम्बिनेशन पे। हमें पता है कि जब होती है मियोसिस हो रही होती है, ठीक है? तो मियोसिस में क्या होता है कि वहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर में वो अपने जो मतलब कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं, उनको चेंज कर लेते हैं। उनके चेंज से क्या होता है कि जो है ना, उनकी जीन्स वो आपस में एक-दूसरे के साथ चेंज हो जाती हैं, ठीक है? और वहाँ पे थाउज़ेंड ऑफ जीन्स जो हैं या फिर हंड्रेड ऑफ जीन्स जो हैं, वो उस वक़्त जो है वो चेंज हो रही होती हैं, ठीक है? यानी एक्सचेंज हो रही होती हैं। वो उस वक़्त होती हैं जब यहाँ पे बाइवैलेंट बन जाता है, यानी 4 सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना, वो अरेंज होते हैं और फिर वो सारे के सारे मेटाफ़ेज़ प्लेट पे अरेंज होते हैं। फिर उसके बाद उनके जो है ना, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, जब उनको खींचते हैं अपनी तरफ, तो उस वक़्त क्या होता है कि उनके जो पार्ट्स हैं वो अलग होते हैं, तो उसकी वज़ह से क्या होता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, ठीक है? या फिर क्या होगा, हाइब्रिडाइज़ेशन होगी, यानी इंटरब्रीडिंग जो है, इंटरब्रीडिंग डिफरेंट के दरमियान हो रही है। 2 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट है। तो उस वजह से भी क्या होगा कि इनके अंदर जो है वो डिफरेंस आ जाएगा जेनेटिकली, ठीक है? क्योंकि उनका जो हाइब्रिड होगा ना, वो मुकम्मल ना तो फादर के साथ मिलता होगा, ना मदर के साथ मिलता होगा, बल्कि दोनों की जो ख़ुसूसियात हैं वो उसके अंदर आई हुई होंगी, ठीक है? इस तरह कुछ फिज़िकल एजेंट्स भी होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि म्यूटेशंस जो है वो आ जाती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है, रेडिएशंस हो सकती हैं, किसी किस्म के जो है ना कोई नाइट्रोजन मस्टर्ड्स हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं, या फिर केमिकल म्यूटेशंस जो है ना, उनकी वजह से भी जो है, म्यूटेजेंस की वजह से भी म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो अभी हम सारी चीज़ जो है ना, वो म्यूटेशन को, जेनेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले जो उन्होंने पोस्टुलेट दिया था, उसमें जेनेटिक्स को डिस्कस किया गया है, ठीक है? इसी तरह जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, इसको भी डिस्कस किया गया कि अगर जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ठीक है? तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है? या किसी भी डिज़ास्टर की वजह से क्या हो सकता है कि जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और वो ऑफस्प्रिंग में जो है, उस अपनी जो जीन्स थी, जो उन्होंने सेंड करनी थी, लेकिन वो अब सेंड नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है? इसी तरह ये जो जीन लिंक एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, ठीक है? तो इसमें ये देखें, ऑटोसोमल भी आ सकती है, एक्स-रे डिफेक्टिव, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें आ जाएँगी, जो जीन के साथ लिंक जो है ना, एब्नॉर्मैलिटीज़ है। उसके बाद इन्होंने जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा जो पोस्टुलेट था जिसको डिस्कस किया था, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस किया था, ठीक है? तो डार्विन कहता था कि सर्वाइवल ऑफ फिटनेस है, ठीक है? वो सर्वाइव करेगा जो ज़्यादा फिट होगा, ठीक है? लेकिन इसमें उन्होंने बोला कि सर्वाइव वो करेगा जिसकी रिप्रोडक्शन जो है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, वो ज़्यादा जो है सक्सेसफुल होगी। और इसमें उन्होंने कंपैरेटिव रिप्रोडक्शन जो है, उस सारे को जो है स्टडी किया हुआ है। तो अभी हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि वो कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज़्म जो है, अगर वो खुद फिट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी हर चीज़ फिट ही करेगा, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता। होगा क्या कि अगर ऑर्गेनिज़्म जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, फिटनेस उसकी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि वो मोर ज़्यादा ऑफ़स्प्रिंग्स जो है उनको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और वही ऑफ़स्प्रिंग्स जो है वो नेक्स्ट जो है आगे ट्रैवल करेंगे। उनमें से कुछ जो ऑफ़स्प्रिंग्स होंगे वो लेस अडैप्टिव होंगे और कुछ जो होंगे ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अडैप्टिव होंगे, ठीक है, उनके पास अच्छी जो है ना, वो जीन पूल होगा, अच्छी जीन्स होंगी और इस तरह वो नेक्स्ट आगे उनको ऐसे ट्रैवल जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो करते जाएँगे। तो इनमें इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को और फिटनेस जो है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा मॉडिफ़ाई किया था, ठीक है? तो फिटनेस की उन्होंने फर्स्ट डेफिनिशन देखी थी कि कैपेसिटी होती है, ठीक है, टू रिप्रोड्यूस की, और दूसरा जो है उन्होंने यहाँ पे जो सर्वाइवल की जो एबिलिटीज़ थी, ठीक है, उनको चेक किया था, फिर वेरिएशंस इसमें कौन-कौन सी आ सकती हैं और साथ में इन्होंने एग्ज़ाम्पल्स जो है ना, उन सबको स्टडी कर लिया था। तो ये ओवरऑल जो है, ये थी फिटनेस। अब फिटनेस की ये एग्ज़ाम्पल देखें आप,
अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है ना उसको जो है वो बताया गया है कि अगर एक मतलब कोई भी बर्ड है, ठीक है? मतलब अब ये बीटल्स हैं, बीटल्स में से वो क्या कर रही है, वो ग्रीन को खा रही है, जबकि ब्राउनिश जो है उसको छोड़ रही है। तो इस वज़ह से क्या होगा, ब्राउनिश ज़्यादा है, तो वो उनके सर्वाइवल के चांस भी ज़्यादा हैं, उनकी रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी क्योंकि उनके मेंबर्स ज़्यादा हैं, ठीक है? और इस वज़ह से वो सक्सेसफुल जीन्स जो हैं वो आगे पास करेंगे। लेकिन जो हैं ग्रीन, उनकी जो है मतलब ओवरऑल नंबर ही कम है। जब नंबर ही कम है तो वो आगे अपनी जीन्स या अपनी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? उनको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएँगे, मुश्किल से करेंगे क्योंकि उनके नंबर ही कम हो गए, ठीक है? उनके रिप्रोड्यूस करने का जो चांस है वो भी ख़त्म हो गया है। तो अब ये देखेंगे कि जो है इंडिविजुअल्स, ठीक है? वो ऑफ़स्प्रिंग्स जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो पेरेंट्स की होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी जो है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा अडेप्टिव हों, ठीक है? वो एनवायरनमेंट से फ़ेमिलियर हों और उसमें अडेप्ट रहने की मौजूद हो। दूसरा ये कि उनके अंदर पॉज़िटिव जो है ना सिलेक्शन प्रेशर होना चाहिए। अगर नेगेटिव सिलेक्शन प्रेशर होगा यानी हार्मफुल जेनेटिक्स अगर उनके अंदर आ गई है, जीन्स हार्मफुल आई हैं, तो फिर क्या होगा कि फिर वो इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएँगे उस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है? और तीसरा क्या है कि सेक्सुअल सिलेक्शन वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? कि मतलब सिलेक्ट सेक्सुअली उसको किया जाएगा जो बहुत ज़्यादा जिसके ब्राइट कलर्स होंगे, जिसकी बॉडी अच्छी होगी, ठीक है? मतलब ये है कि यहाँ पे अगर बंदा है या मेल है या फीमेल है, उन दोनों की जो है वो अपीयरेंस मैटर करती है, ठीक है? कि वो उनकी शक्ल-सूरत कैसी है। जैसे कि यहाँ पे फिश एंड बर्ड्स के अंदर जो है ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मैटर है। और उसके बाद जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनको चेक किया जाएगा कि ऐसे कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स मौजूद हैं उस ऑर्गेनिज़्म के अंदर जो एनवायरनमेंट को फेस कर सकते हैं और वो एनवायरनमेंट के साथ कम्पीट कर सकता है और उसमें सर्वाइव भी कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है इसको भी ये थर्ड पॉइंट था, इसको डिस्कस किया गया। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या है कि अगर जो है 2 ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है? वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आपस में कॉपुलेट भी कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, ऑफ़स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि उनके दरमियान जो है कोई बैरियर आ गया है, ठीक है? कोई बैरियर आ गया है, किसी फैक्टर की वजह से क्या हो गया है कि उनका जो चांस ऑफ इंटरब्रीडिंग है ना, वो कम हो गया, ठीक है? जब वो चांस कम हो गया है, तो क्या होगा कि वो दोनों अलग-अलग जगह पे रहना शुरू हो गए। जैसे कोई भी बैरियर हो सकता है, रिवर हो सकता है, माउंटेन हो सकती है। कि मतलब वो इंटरप्रेट कर सकते हैं लेकिन उनके दरमियान एक माउंटेन आ गई है, अब वो इतना दूर फासला तय करके एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, ठीक है? तो क्या होगा कि वो अलग-अलग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, उनके अंदर जो है ना न्यू जो वेरिएशंस हैं वो अक्युमुलेट होंगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, उनके अंदर स्पेसिएशन हो जाएगी। मतलब अब वो 2 स्पीशीज़ अगर काफ़ी अरसे बाद उनको देखा जाए, तो जो इस साइड वाली मतलब एक राइट साइड वाली जो है, ठीक है? वो डिफरेंट हो जाएगी और जो लेफ्ट साइड वाली है वो भी पॉपुलेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे वो बार-बार ज़ोर देते थे जो है डार्विन, ठीक है? वो ज़ोर देता था फ़िनोटाइप पे, लेकिन जो न्यू डार्विनिज़्म है, ये ज़ोर देती है जीनोटाइप पे कि चीज़ जो है ना वो जीन्स में चेंज आएगा तो तभी वो आगे ट्रैवल होगा। तो इसमें आप ये देखें, ये एक ग्राफ है ठीक है? स्टैट्स के थ्रू इसको बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ आप चेक करना चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज़्म या उसकी कितनी एबिलिटी है, ठीक है? कितना उसने ऑफ़स्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड्स लिखे जाते हैं, ठीक है? एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ फैमिलीज़ लिखी जाती हैं कि किस फैमिली ने कितना-कितना रिप्रोड्यूस किया। तो उससे आपको उनकी रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रेंथ होती है, कैपेसिटी होती है, या फिटनेस होती है, उसके बारे में पता लग जाता है, ठीक है? इसके अलावा इसके रिलेटेड जो है ना कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको भी लिखा गया है और उन आर्टिकल्स में क्या है कि सिंपल इनके जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे डिफरेंस किया जाता है इसका लिमार्क का एंड डार्विनिज़्म का, ठीक है? और उसके बाद जो है डिफरेंस किया जाता है डार्विनिज़्म का और न्यू डार्विनिज़्म का। तो इस डिफरेंस को ये हम नीचे एक शॉर्ट सी फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम डार्विन एंड लिमार्क इन दोनों की जो थ्योरीज़ थी, उनके दरमियान डिफरेंस जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता था कि डार्विन कहता था नेचुरल सिलेक्शन होती है, जबकि लमार्क कहता था कोई इनर फोर्स जो है ना वो आती है और वो फोर्स जो है उनको मतलब करती है, ठीक है? उनको फोर्स करती है कि तुम लोग जो है ना अपने अंदर चेंजेस लेके आओ, ठीक है? और वो जो उनकी विल होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने अंदर चेंज लेके आ जाते हैं। जैसे कि उसने जिराफ जो है उसकी एग्ज़ाम्पल दे दी थी, ठीक है? और जो डार्विन था वो वाइटल फोर्स को नहीं मानता था, ठीक है? और जो लिमार्क है, ठीक है? वो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन को नहीं मानता था, ठीक है? और यहाँ पे क्या था कि वो कहता है जो सर्वाइव सर्वाइव वो करेगा जो फिट होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। वो कहता था सर्वाइव वो करेगा, ठीक है? जो मतलब
अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के लिहाज से फिट होगा, ठीक है, और और अपनी जो जीन्स है ना उनको ट्रैवल करवाएगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग्स में। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर जो है वो इसकी थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो है ये उसकी थ्योरी को नहीं मानता था, ठीक है, कि भाई किस तरह जो है ना वो ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन जो लिमार्क है ना, ठीक है, ये लिमार्क में क्या था कि वो ऐसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, वही थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लेकिन जो है डार्विन वो इस थ्योरी को नहीं मानता था कि वो इस तरह से जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे डार्विन एंड न्यू डार्विनिज़्म, इन दोनों का डिफरेंस में क्या है। तो जो डार्विन है, ठीक है, उसने नेचुरल सिलेक्शन पे सिर्फ जोर दिया था, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, नेचुरल सिलेक्शन को भी बैन कर दिया था, ठीक है, और इनकॉर्पोरेटिंग जो फाइंडिंग जेनेटिक्स थी, ठीक है, पूरी की पूरी जेनेटिक्स जो कि हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो उनके अंदर क्रोमोसोमल चेंज आ जाता है या म्यूटेशन चेंज आता है, म्यूटेशंस आती हैं, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन आ जाती हैं, या फिर जिस तरह भी वो सारा जेनेटिक्स जो थी ना उसको भी डिस्कस किया गया है इसके अंदर। और ये जो है ना ये ओरिजिनल थ्योरी है, जबकि ये मॉडिफाइड थ्योरी है। उसके अलावा यहाँ पे क्या था कि कुछ ड्राइविंग फोर्स होती हैं, वो अकोमुलेट करती हैं वेरिएशंस को, तब जाके यहाँ पे फिनोटाइप्स की फॉर्म में जो है ना वो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। लेकिन वो ये कहते थे कि अकोमुलेशन होती है, लेकिन जेनेटिक्स की फॉर्म में होती है, जीन्स अकोमुलेट होती हैं, फिनोटाइप्स जो है ना वो अकोमुलेट नहीं होती। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें उसने वेरिएशंस की जो रीज़न्स थी उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। इन्होंने वेरिएशंस की सारी जितनी भी चीज़ें थी ना उनको डिस्कस कर दिया था, जैसे कि म्यूटेशन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, और उनके जो है ना रिकॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में उसने बता दिया था, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब कुछ उन्होंने जो है ना इसके अंदर डिस्कस कर लिया था। और इसमें वो कहता था कि जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो अनफिट होगा वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन इधर ये कहते थे कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था कि फिट वो होगा जिसके अंदर फिटेस्ट जीन्स होंगी, ठीक है, और वही जीन्स जो है वो फिटेस्ट जीन को पास करेगा अपने ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है, तो वही बंदा सर्वाइव करेगा। और जो इसका नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि इसमें एवोल्यूशन की आइसोलेशन के बारे में, ठीक है, उसने कोई इतना ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, ठीक है, किस तरह कोई भी आइसोलेशन होगी।